प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। भेलूचक मोहल्ला से सोलर लाइट की बैटरी हुई चोरी। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत निरीक्षक मोहल्ला से देर रात आर्यशंकर के घर के बगल से सड़क किनारे पोल पर लगे पोल से सोलर लाइट की बैटरी चोरी कर ली गई है। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले भी 2 बैटरी चोरी हुई, फिर कुछ दिन के बाद भी 2 बैटरी की चोरी कर ली गई है। इसकी सारी हरकत सीसीटीवी फुटेज में भी नज़र आ रही है। वहीं जैसे ही इस बात की जानकारी मोहल्लेवासी को पता चला तो सभी लोग सीसीटीवी कैमरा चेक करवाए, जिसमें चोर की पहचान नहीं हो पाई। भेलूचक मोहल्ला में आए दिन बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें प्रशासन विफल नज़र आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि आए दिन मोहल्ले से गाड़ियां चोरी होती रही है, जिसकी सूचना सदर थाने को दे दी गई है। फिर भी सदर थाना पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर रही है और हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई है। आप सीधे देख रहे होंगे कि किस प्रकार चोर पोल पर चढ़ रहा है और सोलर लाइट की बैटरी खोलकर ले जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी सह मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान की विदाई समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी सह मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान की विदाई समारोह का आयोजन स्थानीय यातायात थाना में शुक्रवार को की गई। इस मौके पर यातायात थाना के कई पदाधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। पाक चादर, पुष्प इत्यादि से उन्हें सम्मानित किया गया। बता दें कि दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी सह मुख्यालय डीएसपी बिरजू पासवान का बोधगया के लिए पोस्टिंग कर दिया गया है। बोधगया में इनको पुलिस उपाधीक्षक विशेष सशस्त्र पुलिस 3 के लिए अपना कमान ये संभालेंगे। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन यातायात थाना में किया गया था। वहीं इस बारे में बिरजू पासवान ने मीडिया से जानकारी देते हुए कहा कि दरभंगा के लिए उन्होंने ट्रैफिक डीएसपी पर अपना योगदान 26 फरवरी 2019 को दिया था, जिसके बाद उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी सुधार करने की भी बात कही और लोगों से सहयोग मिलने की भी बात उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी प्रदान की। 26/2/2019 को यहाँ पहले पुलिस उपाधीक्षक यातायात के रूप में अपना योगदान दिया। इसके पूर्व इंस्पेक्टर यहाँ के ऑल इन ऑल द सीनियर ऑफिसर ट्रैफिक के हुआ करते थे और वही संचालन किया करते थे। मेरे आने के बाद एक इंस्पेक्टर जो कुछ दिन तक कार्यरत रहे, उनका स्थानांतरण मधुबनी जिला हो गया। उसके बाद से कोई इंस्पेक्टर यहाँ यातायात में रह नहीं गए। एक थाना प्रभारी और 4-5 पदाधिकारी पूर्व में रहे थे। वर्तमान में तो 2 पदाधिकारी है। लगभग 27 पोस्ट कार्यरत है इस ट्रैफिक थाना में और वर्तमान में लगभग 62 सिपाही इस ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। उन दिनों बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं था, मैनुअल ही काम चला करता था। फाइन काटने की प्रथा भी मैनुअल ही था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं योगदान दिया था उस समय शायद ही किसी पोस्ट पर कुछ ट्रॉली देखने के लिए मिलता था। आप लोगों के सुझाव से और कुछ प्रबुद्ध लोगों की राय से मुझे लगा कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ और ट्रॉली की आवश्यकता है। तो अपने कार्यकाल में मैं 30-35 ट्रॉली का निर्माण करवाया और शहर के मुख्य चौराहा पर जैसे दुनार चौक, बेता चौक, इनकम टैक्स चौराहा, टावर चौक और लोहिया चौक पर लगाकर यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने में उसका उपयोग किया। कुछ हद तक यातायात की व्यवस्था में जहाँ तक हम समझ रहे हैं सुधार हुआ। आप ही लोगों के फीडबैक के अनुसार निरंतर हम भी इसमें लगा रहा करते थे, भाई आम जन को सुविधा मिले।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग द्वारा पीएचडी कोर्स वर्क में नव नामांकित छात्रों का इंडक्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वाधान में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में पीएचडी कोर्स हेतु पैट 2021-22 में नव नामांकित छात्र छात्राओं का इंडक्शन कार्यक्रम विभागीय सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्ता, विभागीय शिक्षक डॉक्टर आर्यन चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही तथा डॉक्टर मोना शर्मा के अलावा औपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा, शोधार्थी सोनाली मंडल तथा सदानंद विश्वास, मनोज वर्मा, सविता आनंद, नीतू कुमारी, दीपाली आर्या, सिमी कुमारी, रंजना कुमारी, सतीश कुमार चौरसिया, अतुल कुमार झा, विकास कुमार यादव सहित कई लोग मौजूद थे। तो ही विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो ने कहा कि शोधार्थी तत्पर होकर नियमित कोर्स वर्क पूरा करें। उन्हें शोध कार्य हेतु विभाग से नियमानुकूल सहयोग एवं सुविधाएं प्रदान की जाएगी। शोधार्थी लगातार पुस्तकालय तथा इंटरनेट का भी सदुपयोग अपने ज्ञानवर्धन हेतु करे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने डीएमसीएच रक्त अधिकोष के कर्मचारी को बनाया बंधक। शुक्रवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने डीएमसीएच रक्त अधिकोष के कर्मचारी को बंधक बनाया। उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ की आबादी पर आधारित एकमात्र सरकारी अस्पताल दरभंगा स्थित डीएमसीएच के रक्त अधिकोष के अधीक्षक द्वारा लगातार मरीजों के साथ मानहानि एवं दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बीते महीनों दिनों से डीएमसीएच रक्त अधिकोष के अधीक्षक द्वारा मरीजों को जबरन रक्त की कमी बताकर वापस कर भेज दिया जा रहा है। न तो वॉलंटियर डोनेशन लिया जा रहा है और न ही ओटीपी के माध्यम से मरीजों को रक्त मुहैया करवाया जा रहा है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने कहा कि दरभंगा के किसी निजी अस्पताल में एडमिट एक मरीज को डॉक्टर द्वारा रक्त की मांग की गई और जब मरीज के परिजन रक्त लेने रक्त अधिकोष आते हैं तो ब्लड बैंक के अधीक्षक द्वारा रक्त न होने की बात करते हुए परिजनों के साथ अपने कर्मचारियों द्वारा बदतमीजी के साथ साथ अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। वहीं इस मौके पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के आईटी सेल प्रभारी उदय नारायण झा, जिला कोषाध्यक्ष नीरज क्रांतिकारी, अनीश चौधरी, सुधांशु झा, परसुन मैथिली, मानस राज, अर्जुन दास एवं अंकित इत्यादि कई कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने अधीक्षक की बर्खास्तगी की मांग की गई। अगर उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है तो आने वाले समय में इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति ने स्नातकोत्तर मैथिली विभाग का नैक मूल्यांकन की तैयारी को लेकर लिया जायजा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा के नेतृत्व में एक दल विश्वविद्यालय विभागों में नैक तैयारी की जायजा लेने के क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग पहुंचा। विभाग की तैयारी पर संतोष व्यक्त किया गया। कतिपय बिंदुओं पर टीम के सदस्यों ने विभागाध्यक्ष को सुझाव भी दिया। निरीक्षण दल में जंतु विज्ञान, गृह विज्ञान और वाणिज्य विज्ञान एवं प्रबंधन विश्वविद्यालय विभाग का भी जायजा लिया गया। दल में कई सदस्यों के साथ प्रोफेसर बीवीएल दास, डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर तथा डॉक्टर दिवाकर झा मौजूद थे। छत वर्षा जल संचयन, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सुख्ता निर्माण पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिला परिषद सभागार दरभंगा में पंचायती राज विभाग के सभी तकनीकी सहायकों के साथ शुक्रवार को छत वर्षा जल संचयन, संरक्षण तथा सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सुख्ता विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर से प्रशिक्षित तकनीकी सहायक सोनम राय तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक मोहम्मद इम्तियाज इदरीसी के द्वारा सभी तकनीकी सहायकों को इस संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया है। विभागीय निर्देश के आलोक में पंचायती राज विभाग की सभी सरकारी भवनों यथा पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, जिला पंचायत संसाधन केंद्र इत्यादि में छत वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि इनका निर्माण 15वें वित्त आयोग के टाइट ग्रांट मद से किया जाना है।